प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव चलती है। तो आज भी हमारी क्लास 7 बजे को लाइव शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में एक बार अपने प्रेजेंट जरूर लगा दीजिए। एक बार प्रेजेंट लगा दीजिए, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और यस कमेंट में लिख दीजिए कि हम ये उपस्थित हो चुके हैं क्लास में। वेरी गुड दोस्तों, सभी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वेरी गुड। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, दिल से क्लास को भी शेयर कर दीजिए। फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देखते हैं वो प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास में आने की कोशिश करें ताकि उनकी तैयारी भी मजबूत बनाई जा सके। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? विरह है, आल्हा है, रसिया है या लंगूरिया है? प्यारे बच्चों, आंसर बताना है सभी को। आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे जो अपन करेक्ट आंसर की बात करेंगे, आल्हा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने बी ऑप्शन बताए हैं, बी ऑप्शन बताने वालों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता? मालदीव को, श्रीलंका, मॉरिशस को या सूरीनाम को? किसको जाना चाहता था? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन क्या राइट रहेगा? ऑप्शन की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका रहेगा श्रीलंका। जिन विद्यार्थियों ने भी ऑप्शन बताया है उनका सही रहा। दोस्तों, क्लास को पूरी देखिएगा। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है। 20 में से आपको 50 क्वेश्चन के आंसर यानी कि 15 क्वेश्चन का आंसर आपको दे देने हैं। तो मान लो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके लिए है। क्वेश्चन है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताएगा क्या ग्रेट आंसर रहेगा आपका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे, आपका रहेगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही रहा है। ऑप्शन आपका बी सही रहा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, फिर हमारे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? आंसर बताएंगे। आपका क्या ग्रेट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा आपका AR नारायण मूर्ति रहेंगे, यानी जो जिन्होंने भी बताया है उनका सही रहा। बी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रफल को कहा जाता था? पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य? क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर बताएगा। आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे अपन राइट आंसर की जो बात करेंगे, यहाँ पे सूरसेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताए हैं, सी ऑप्शन बताने वालों का सबका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम को, मलिक मोहम्मद जायसी को, जिया-उद-दीन बर्नी को, सुल्तान फिरोज तुगलक को? आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों, सभी को आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे रहेगा रहीम बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा। जिन्होंने ए बताया उनका सही रहा। देखिए, आज हम क्लास में एंड तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 10 दिसंबर या 14 जून? तो अपना जो हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में, ये अपना 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये आपको विश्व हिंदी दिवस आगे से पूछ ले तो ये आपको कमेंट बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या बंगलार में? क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सभी विद्यार्थी बार आंसर बताएंगे कि आपका क्या आंसर है। तो ये अपने मुंबई बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा है। जिन्होंने भी मुंबई बताया है उन सभी का सही आंसर रहा है। मुंबई बताया उनका सही आंसर रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है प्यारे बच्चों? आंसर बताए। उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी में, पूर्व में या इनमें से कोई नहीं? जो माड़ मिट्टी है ये अपने उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो ये अपने दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यानी दक्षिणी भाग में पाई जाती है प्यारे बच्चों। किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताएंगे। आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा बी पट्टाभी सीताराम मैया, यानी कि ऑप्शन जो ए बता रहे, ए बताने विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बताएगा दोस्तों। बोध गया में, राजगीर में, सारनाथ में या बुलिबिन में? क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा आपका सारनाथ। और सारनाथ होतले आपसे कहाँ है? तो अपने वाराणसी में प्यारे विद्यार्थियों।
वाराणसी में है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, कहाँ है, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? 2006 में, 1974 में, 1948 में, 1992 में। कब हुई थी? तो अपने 1992 में हुई थी दोस्तों, जिन्होंने डी ऑप्शन बताए हैं, डी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर में सैनिक कहते हैं? हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर सैनिक कहा जाता है? सभी विद्यार्थी को आंसर बताएगा, सभी को आंसर बताना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो ये कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, श्वेत कोशिकाओं को कहा जाता है, और इसको जो क्या कहते हैं, WBC के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, WBC के नाम से भी जाना जाता है। जिसका जो जीवन काल आपसे पूछ ले, उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो जीवन काल होता है अपने 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है, 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन क्या कहा जाता है? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? भारत के सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहा। और अगर आपसे राजेंद्र क्या दोस्तों, और राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के पहुंचे तो राष्ट्रपति की बात करें तो वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है, बताएगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे जब हम राइट आंसर की बात करेंगे, अनुच्छेद 368 यानी जिन्होंने सी बताया उनका सही रहा, सी ऑप्शन बताया जिन विद्यार्थियों का सभी का सही आंसर था। दोस्तों क्लास कैसे लग रही कमेंट में करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया? पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में, 1947 में, 1950 में, या 1948 में? तो पहली बार जो राज्यसभा का गठन हुआ था ये अपनी 1952 में हुआ था दोस्तों, यानी कि जो ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन बताने वालों का सभी का सही रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का योजना आयोग की स्थापना की थी? किस वर्ष की थी दोस्तों? 1962, 1945, 1950 या 1958? क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका? तो 1950 बताया जिन विद्यार्थियों का सही रहा, 50 बताने वालों का सही रहा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? बताएगा, क्या कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 यानी जो ऑप्शन आपका रहा बी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र आयोजित होते हैं? 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं? कितने सत्र आयोजित होते हैं दोस्तों? सभी को आंसर बताना है। आंसर बताने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे तो 3 सत्र आयोजित होते हैं दोस्तों, 3 सत्र आयोजित होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे दिया जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो कौन करेंगे दोस्तों? आंसर बताएंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन आपका ये सही रहा, ए ऑप्शन दिया जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य मिश्रित धातु के रूप में मुख्य घटक क्या है? कांस्य मिश्रित धातु के रूप में कौन सा घटक है? तो तांबा और जस्ता रहेगा। ऑप्शन आपका ए बता रहे हैं जिन विद्यार्थियों का सही रहा है, जिन विद्यार्थियों ने ए दिया उनका सही रहा। और जो विद्यार्थी पहली बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमारी क्लास से रेगुलर जुड़े ताकि उनको सभी को इन क्लासों का फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, निम्नलिखित में से किसे ग्रहों की गति 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राइट आंसर बताए तो ये कहते हैं अपने, किसको कहते हैं? जोहान्स केपलर को, यानी डी ऑप्शन दिया इनका सही रहा। दोस्तों आज क्लास कैसे लगी कमेंट बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।